Hello everyone, I'm Swali Hambar and I welcome you all to Learner's Point. I hope that you all are doing good in your life and sweating hard for your studies. तो भाई देखिए, मुझे लगता है आप सभी की एनर्जी बहुत हाई होगी। जल्दी आपका पॉलिटिकल साइंस का 12th का बोर्ड एग्ज़ाम होगा, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक बार शुरू से एक एक ब्रीफ में हम क्या तैयारी कर लेंगे पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। तो ये वीडियो जो है इट इज़ अबाउट न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, जो कि आपके टर्म 2 में है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ब्रीफ लुक एट एवरीथिंग। तो अभी हम सबसे पहले जो करेंगे वो यूरोपियन यूनियन के बारे में करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ओवरव्यू देख लीजिए, आपकी बुक में होगा पेज नंबर वैसे तो आप सभी ने इसको पढ़ लिया होगा काफ़ी बार, पर हम क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एट द आखिरी में, आपके एक रिवीजन के तौर पे भी हो सकता है, ये कुछ ही दिन बचे हैं क्योंकि। तो ओवरव्यू आप देख लीजिए जो कि है पेज नंबर 51 में, ओके। तो हम क्विकली इसको पढ़ लेते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ द बाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन द अर्ली 1990s, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1990s में जैसे ही एंड होता है बाइपोलर स्ट्रक्चर का वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, तो क्या होता है, इट बिकेम क्लियर दैट अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर कुड लिमिट अमेरिकाज डोमिनेंस, ठीक है। तो ये जो होता है वो क्लियर हो जाता है कि जो अल्टरनेटिव सेंटर्स हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर की, वो जो हैं वो अमेरिका का जो डोमिनेंस है, राइट, उसको क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, दस इन यूरोप द यूरोपियन यूनियन एंड इन एशिया द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एशियान हैव इमर्ज्ड एज फोर्सेस टू रिकॉन विथ, ठीक है। यूरोप में क्या, यूरोपियन यूनियन, और एशिया में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एशियान है जो, ठीक है। ये थे। वाइल इवॉल्विंग रीजनल सॉल्यूशंस टू देयर हिस्टोरिकल एनमाइटीज, वाइल कहाँ पढ़ रहे हैं हम, देख लीजिए, ठीक है। वी आर हेयर। While evolving regional solutions to their historical enmities and weaknesses, both the EU and the ASEAN have developed alternative institutions and conventions that build a more peaceful and cooperative regional order and have transformed the countries in the region into prosperous economy, ठीक है, समझ में आ गया। In this chapter, the economic rise of China has made a dramatic impact on world politics, ठीक है। चाइना का इकोनॉमिक राइज जो हुआ उसने ड्रामेटिक इम्पैक्ट बनाया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी टेक अ लुक एट सम ऑफ दीज इमर्जिंग अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर एंड एसेस देयर पॉसिबल रोल इन फ्यूचर। तो वही पेज नंबर 51 जो है उसमें आपको पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है, इस टाइप की कुछ वेट, इस टाइप की आपको कुछ पिक्चरें दिख रही होंगी, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं हम। द टू इमेजेस हेयर, सॉरी फॉर द साउंड। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द टू इमेजेस हेयर रिप्रेजेंट टू फेसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ चाइना, ठीक है। ये जो दो इमेजेस हैं ये चाइना की हिस्ट्री के दो फेसेस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। द सोशलिस्ट road is the broadest of all, represents the ideology that guided China during its early phase after the revolution, ठीक है। The photograph below is that of the city of Shanghai। ये जो फोटोग्राफ है, ये जो फोटोग्राफ है ये वाली, ये जो है
दिस द फोटोग्राफ बिलो इज़ दैट ऑफ द सिटी ऑफ शंघाई, ये सिटी ऑफ शंघाई की फोटोग्राफ है, ठीक है। द सिंबल ऑफ चाइनाज न्यू इकोनॉमिक पावर, जो कि चाइना के न्यू इकोनॉमिक पावर का सिंबल है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आया कि व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ चाइनाज न्यू इकोनॉमिक पावर, तो समझ में आ गया आप लोगों को क्या क्या लिखना है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्या लिखना है आपको, सिटी ऑफ शंघाई, ठीक है, जो कि चाइना के न्यू इकोनॉमिक पावर की सिंबल है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा टॉपिक है आज का, यूरोपियन यूनियन। पेंसिल और नोटबुक आप सभी ने निकाल लिए होंगे और बुक भी निकाल ली होंगे, अंडरलाइन कर लीजिएगा बुक में अगर कुछ नई चीज़ आपको दिख रही हो, ठीक है, जो आपने शायद नहीं पढ़ा हो। जो चलो हम और कुछ नई चीज़ इधर आई है तो आप अपनी नोटबुक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। यूरोपियन यूनियन इन 1945 द यूरोपियन स्टेट्स कन्फ्रंटेड द ruin ऑफ देयर इकोनॉमीज। जो 1945 में क्या हुआ, जो यूरोपियन स्टेट्स थे वो जो थे, दे कन्फ्रंटेड द ruin ऑफ देयर इकोनॉमीज, ठीक है, एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अजम्पशंस एंड स्ट्रक्चर ऑन विच यूरोप हैड बीन फाउंडेड, और डिस्ट्रक्शन ऑफ उन अजम्पशंस का डिस्ट्रक्शन और उन स्ट्रक्चर्स का डिस्ट्रक्शन जो कि यूरोप में, जो कि ऑन विच यूरोप हैड बीन फाउंडेड, जिसमें यूरोप जो है वो फाउंड हुआ था, ठीक है। यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वॉज एडेड बाय द कोल्ड वॉर। यूरोपियन इंटीग्रेशन जो है 1945 के बाद कोल्ड वॉर वॉज किससे एडेड हुआ था, वॉज एडेड बाय द कोल्ड वॉर, ठीक है। बहुत ही ईजी है ये सब समझना, बिकॉज हमने काफ़ी बार इसको पढ़ लिया होगा, राइट। हमने इसे मतलब हम सभी ने, जो कि पॉल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और क्लास 12 में आपने इसे काफ़ी बार रिपीट कर लिया होगा, राइट, चैप्टर को। चलो आगे बढ़ते हैं। अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइजिंग यूरोप्स इकोनॉमी अंडर व्हाट वाज कॉल्ड द मार्शल प्लान। जो अमेरिका है अमेरिका ने जो है वो मैसिव फाइनेंशियल हेल्प एक्सटेंड करी थी, किस लिए, यूरोप की जो इकोनॉमी है उसको रिवाइज करने के लिए। किस प्लान के अंडर व्हाट, अंडर द मार्शल प्लान। कौन सा प्लान, अंडर द मार्शल प्लान, ओके। द US ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर अंडर नाटो। जो US है उसने भी क्या किया कि उसने भी एक नया कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बना लिया, किसके अंडर, नाटो के अंदर, ठीक है। अंडर द मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन OEEC वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1948। मार्शल प्लान के अंडर ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन इस्टेब्लिश हुआ कब, 1948 में। किस लिए, टू चैनल एड टू द वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स। क्वेश्चन आ गया अगर कि व्हाट वाज established under मार्शल प्लान in 1948 to channel aid to the west European states, तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, दैट इज OEEC, ठीक है। चलो, इट बिकेम अ फोरम वेयर द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स बिगेन टू कॉपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशूज़। तो जो OEEC है वो एक फोरम बन गया जहाँ पर जो वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स हैं वो क्या कर रहे थे, बिगेन टू कॉपरेट, ठीक है, ऑन किस पे, ट्रेड और इकोनॉमिक इशूज़ पे, ठीक है। द काउंसिल ऑफ यूरोप इस्टेब्लिश्ड इन 1949। अब क्वेश्चन आ गया अगर कि काउंसिल ऑफ यूरोप कब इस्टेब्लिश हुआ है, तो 1949 में, ठीक है, याद रखना, भूलना मत। द काउंसिल ऑफ यूरोप इस्टेब्लिश्ड इन 1949 वाज अनदर स्टेप फॉरवर्ड इन पॉलिटिकल कॉपरेशन। कॉपरेशन होगा यहाँ पे, क्या लिख गया है, कॉरपोरेशन, ये कॉपरेशन होगा, कॉपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन, ठीक है।
द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज, रिविज़न करने के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर लेना हो आपको तो, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडेड स्टेप बाय स्टेप। तो जो प्रोसेस थी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, किसकी, यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ की, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडेड स्टेप बाय स्टेप लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1957। तो जो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड हो रही थी, उसने क्या करा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है। किसका फॉर्मेशन, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का फॉर्मेशन, ठीक है। कब, 1957 में। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1957 में। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज़, यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो कि स्टेप बाय स्टेप हो रही थी, उसने क्या करा, स्टेप बाय स्टेप लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1957। बार बार रिपीट कर रही हूँ, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1957 में होता, भूलना मत। दिस प्रोसेस एक्वायर्ड अ पॉलिटिकल डायमेंशन विद द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। अब ये जो प्रोसेस है ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की थी, पर अब इसमें क्या हुआ, इसने ना पॉलिटिकल डायमेंशन एक्वायर कर लिया, किसके, और विद द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। द कोलैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक पुट यूरोप ऑन अ फास्ट ट्रैक एंड रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन 1992। जो सोवियत ब्लॉक का क्या था, कोलैप्स, ठीक है, कोलैप्स था सोवियत ब्लॉक का, उसने क्या किया, यूरोप को एक फास्ट ट्रैक पे रखा, ठीक है, एंड रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन इन 1992। यूरोपियन यूनियन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1992 में, ठीक है। द फाउंडेशन वॉज दस लेड फॉर अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये लेड है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, द फाउंडेशन वॉज दस लेड फॉर अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है, कॉपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स एंड द क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी। जो फाउंडेशन है वो जो था वो वॉज दस लेड फॉर अ कॉमन, किस लिए, फॉर अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है, कॉपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स एंड द क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी। द यूरोपियन यूनियन हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। जो यूरोपियन यूनियन है उसने टाइम के ओवर टाइम इवॉल्व हुआ है, वो किससे, फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन, ठीक है। The EU has started to act more as a nation state while the attempt to have a constitution for the EU have failed. जो यूरोपियन यूनियन है उसने कैसा एक्ट करना स्टार्ट कर दिया, मोर एज अ नेशन स्टेट, जबकि उसका जो अटैम्प्ट है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वो फेल हो गया, ठीक है। इट हैज़ इट्स ओन फ्लैग, जो यूरोपियन यूनियन है उसका खुद का फ्लैग है, खुद का एंथम भी है, फाउंडिंग डेट एंड करेंसी, ठीक है। इट ऑल्सो हैज़ सम फॉर्म ऑफ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी इन इट्स डीलिंग्स विद अदर नेशंस, ठीक है। यूरोपियन यूनियन हैज़ ट्राइड टू एक्सपांड एरियाज ऑफ कॉपरेशन वाइल एक्वायरिंग न्यू मेंबर्स स्पेशली फ्रॉम द अर्स्टवाइल सोवियत ब्लॉक। ये थोड़ा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पे अर्स्टवाइल सोवियत ब्लॉक होगा, ठीक है। समझ में आया अभी तक क्या पढ़े हमने? बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत बार क्योंकि आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा, ठीक है, तो आप लोगों के लिए रिवाइज करने के लिए इजी पड़ रहा होगा। तो क्या है ये यहाँ पर, यूरोपियन यूनियन हैज़ ट्राइड टू एक्सपांड एरियाज ऑफ कॉपरेशन
यूरोपियन यूनियन है उस जो है उसने ट्राई किया एरियाज ऑफ कॉपरेशन को एक्सपांड करने का वाइल एक्वायरिंग न्यू मेंबर्स, ठीक है, स्पेशली फ्रॉम द अर्स्टवाइल सोवियत ब्लॉक्स, यहाँ पे अर्स्टवाइल सोवियत ब्लॉक्स है। द प्रोसेस हैज़ नॉट प्रूव्ड ईजी, जो प्रोसेस है वो ईजी प्रूव नहीं हुई। फॉर पीपल इन मैनी कंट्रीज are not very enthusiastic in giving the EU powers that were exercised by the government of their countries, ठीक है, by the government of their country. There are also reservations about including some new countries with the EU. reservations भी हैं न्यू कंट्रीज़ को इंक्लूड करने की EU में, ठीक है, EU के साथ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। वाई इट इज़ सेड दैट EU हैव इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। तो हम अब इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस क्या क्या है वो देखते हैं पहले। द EU इज़ द वर्ल्ड सेकेंड biggest economy with a GDP of more than $17 trillion in 2016, next to that of the United States of America, ठीक है। जो EU है, यूरोपियन यूनियन है, वो दुनिया की सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, विद अ GDP ऑफ मोर देन $17 trillion in 2016, ठीक है, नेक्स्ट टू दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA, ठीक है। Its currency, the euro, can pose threat to the dominance of the US dollar. जो इसकी करेंसी है, क्या है इसकी करेंसी? यूरो। वो क्या है उसको जो वो क्या है वो एक थ्रेट हो सकती है, कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस टू ऑफ द जो यूएस के डोमिनेंस, यूएस डॉलर का जो डोमिनेंस है उसके लिए एक थ्रेट हो सकती है। इट्स शेयर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज़ मच लार्जर than that of the United States, allowing it to be more assertive in trade dispute with the US and China. समझ में आ गया? Its economic power give its influence over its closest neighbors as well as in Asia and Africa. तो जो इसकी economic power है वो उसको influence देते हैं किसके ऊपर? Over its closest neighbors, ठीक है, as well as in Asia and Africa, ठीक है, as well as in Asia and Africa. It also functions as an important bloc in international economic organization. ये जो है यूरोपियन यूनियन जो है वो इम्पॉर्टेंट ब्लॉक्स इंटरनेशनल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जो कि जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक के तौर पे फंक्शन करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस समझ में आ गया, एक बार पढ़ लेना और लिख लेना नोटबुक में, ठीक है। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस देखेंगे अब हम। द EU हैज़ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, ठीक है। जो यूरोपियन यूनियन है उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी है, ठीक है। जो उसके दो मेंबर्स हैं ब्रिटेन और फ्रांस, वो जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, UNSC में परमानेंट सीट्स होल्ड करते हैं। कौन कौन? ब्रिटेन एंड फ्रांस। समझ में आया? बहुत इजी है। फिर क्या है? द EU इंक्लूड्स सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UNSC। जो यूरोप ये है क्या? यूरोपियन यूनियन includes several the EU includes several non-permanent members of the UNSC, ठीक है। जो यूरोपियन यूनियन है वो several non-permanent members को भी इंक्लूड करता है UNSC के, ठीक है। This has enabled the EU to influence some of US policies, such as the current US position on Iran nuclear program, its use of diplomacy, economic investment and negotiations rather than coercion and military force has been effective, as in the case of the dialogue with China on human rights and environmental degradation, ठीक है। तो जो
यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें उसके परमानेंट मेंबर्स भी हैं और नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं। अब ये जो है ये इसको इनेबल करता है इन यू टू इन्फ्लुएंस सम यूएस पॉलिसीज़, जो यूएस की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं उसको इन्फ्लुएंस करने में, जैसे कि करंट यूएस पोजीशन ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है, इट्स यूज़ ऑफ डिप्लोमेसी, उसका उसकी डिप्लोमेसी, इट्स यूज़ ऑफ डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, इट्स यूज़ ऑफ डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट एंड नेगोशिएशंस रेदर देन coercion and military force has been effective as in the case of its dialogue with China on human rights and environmental degradation। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, ठीक है। नोट्स के आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। मिलिट्री की अगर मिलिट्री इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो जो यूरोपियन यूनियन है, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन कैपिटल में आएगा यू, ठीक है। यूरोपियन यूनियन कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेस आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो यूरोपियन यूनियन है उसकी जो कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेस हैं वो दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट हैं, ठीक है। इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकेंड आफ्टर द यूएस। उसकी जो स्पेंडिंग है डिफेंस में वो सेकेंड है आफ्टर द यूएस, ठीक है। 2 यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स ब्रिटेन और फ्रांस जो हैं also have nuclear arsenals of approximately 550 nuclear 550 nuclear warheads, ठीक है। it is also the world's second most important source of space and communication technology। ये जो पॉइंट्स है ना इसको एक बार प्लीज़ बोल के देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। it is one of the important things in the chapter। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें और आगे अगर इसके बारे में पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ सुपरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। द EU इज़ एबल टू इंटरवीन इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एरियाज, बट इन मैनी एरियाज इट्स मेंबर्स स्टेट्स हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस पॉलिसीज दैट आर ऑफन एट ऑड्स विथ ईच अदर। सुपरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि EU है, ठीक है, वो क्या है, वो उस वजह से वो एबल है टू इंटरवीन इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एरियाज, ठीक है, क्योंकि वो एक सुपरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो EU है वो इनेबल है इंटरवीन करने में इन इकोनॉमिक एरियाज़ और पॉलिटिकल एरियाज़ और सोशल एरियाज़, ठीक है। बट इन मैनी एरियाज़ इट्स मेंबर स्टेट्स हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशंस। पर बहुत से एरियाज़ हैं जिसमें उसके जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके खुद के फॉरेन रिलेशंस हैं एंड डिफेंस पॉलिसीज़ हैं जो दैट आर ऑफन एट ऑड्स विथ ईच अदर, जो कभी कभी एक दूसरे से ऑड भी हो जाती हैं विथ ईच और एट ऑड्स विथ ईच अदर, ठीक है, अलग भी रहती हैं एट ऑड्स विथ ईच अदर, ठीक है। दस ब्रिटेन्स Prime Minister Tony Blair was America's partner in the Iraq invasion, and many of the EU's newer members made up the US-led coalition of the willing, whereas Germany and France opposed American policy, ठीक है। There is also a deep-seated Euro skepticism, ठीक है, in some parts of Europe about the European Union's integrationist agenda. Thus, for example, Britain's former Prime Minister Margaret Thatcher kept the UK out of the European market, ठीक है। Denmark and Sweden have resisted the Maastricht Treaty and the option of the euro, the common European currency। जो डेनमार्क और स्वीडन है उन्होंने रेजिस्ट किया
मास्ट्रिक्ट ट्रीटी को, और यूरोप एंड द ऑप्शन ऑफ द यूरो द कॉमन यूरोपियन करेंसी, ठीक है। दिस लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू एक्ट इन मैटर्स ऑफ फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस। ये जो हैं ये लिमिट करती हैं यूरोपियन यूनियन की एबिलिटी को टू एक्ट इन मैटर्स ऑफ फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यूरोपियन यूनियन के बारे में, तो जो पहला पढ़ लेते हैं। तो जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन was founded in was founded on 1st November 1993 Maastricht, ठीक है। फाउंडर्स कौन कौन थे? जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। ये याद रखना, भूलना मत, फिर से बोल रही हूँ। फाउंडर्स कौन कौन थे? जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है ये। पेज नंबर 52 पे आप देखोगे तो आपको उसके फ्लैग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। तो द यूरोपियन यूनियन फ्लैग, ठीक है, इसमें देखो पेज नंबर 52 खोलो पॉलिटिकल साइंस की बुक का। उसमें लिखा है द सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार्स स्टैंड्स फॉर सोलिडेरिटी एंड हार्मनी बिटवीन द पीपल्स ऑफ यूरोप। उसमें लिखा हुआ है ये जो सर्कल है गोल्ड स्टार्स का, ये किस लिए, क्या वो जो है वो स्टैंड करता है फॉर सॉलिडेरिटी एंड हार्मनी बिटवीन द पीपल्स ऑफ यूरोप, ठीक है। इट हैज़ 12 स्टार्स एज द नंबर 12 इज ट्रेडिशनली द सिंबल ऑफ परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, एक बार और खुद से भी पढ़ लेना। मेंबर स्टेट्स देख लीजिए, तो इटली, फ्रांस, अगर जैसे क्वेश्चन आ गया कि इतने कुछ मेंबर स्टेट्स के नाम लिखे है ना, तो ये भी ध्यान से सुन लो, इसलिए बोल रही हूँ। इटली, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, ग्रीस, लग्जमबर्ग, जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, पोर्टुगल, लिथुआनिया, स्वीडन, स्पेन, एस्टोनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, माल्टा, लैटविया, फिनलैंड, स्लोवाकिया, आयरलैंड, डेनमार्क, बल्गेरिया एंड सिप्रस, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है यूरोपियन यूनियन का? उर्सुला वॉन डर लियन। ये हाल ही में इंडिया भी आई थी, न्यूज़ में आपने देखा होगा शायद या पढ़ा होगा, ठीक है। अब ये कुछ ट्रीटीज़ हैं, तो इनका फॉर्मेशन कब हुआ था क्विकली देख लेते हैं। तो जो ट्रीटी ऑफ पेरिस है इसका फॉर्मेशन हुआ था, ट्रीटी ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कब हुआ था? ट्रीटी ऑफ पेरिस 18 अप्रैल 1941, ट्रीटी ऑफ रोम 1 जनवरी 1958, सिंगल यूरोपियन एक्ट कब का है? 1 जुलाई 1987 का है। ट्रीटी ऑफ माइस्ट्रिक्ट कब का है? 1 नवंबर 1993। ट्रीटी ऑफ लिस्बन 1 दिसंबर 2009। ये हमने क्या देखा, ये जो ट्रीटीज़ हैं कब फॉर्म हुई थी, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन है, देख लो एक बार, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो बचा है, प्लीज़ कंप्लीट देख लो। द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। द यूनियन एंड EU सिटीजनशिप दैट एस्टैब्लिश्ड व्हेन द वाज एस्टैब्लिश्ड, ये जो थी यहाँ पे वॉज आएगा, आई थिंक, वॉज एस्टैब्लिश्ड व्हेन द माइस्ट्रिक्ट ट्रीटी केम इनटू फोर्स इन 1993, ठीक है। द EU ट्रेसेस इट्स ओरिजिन्स, जो यूनियन है, जो कि यूरोपियन यूनियन है, और उसकी जो सिटीजनशिप है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? वॉज एस्टैब्लिश्ड व्हेन द माइस्ट्रिक्ट ट्रीटी केम इनटू फोर्स। माइस्ट्रिक्ट ट्रीटी जब फोर्स में केम इनटू फोर्स, माइस्ट्रिक्ट ट्रीटी केम इनटू फोर्स 1993 में, जब ये जो है यूनियन और EU की सिटीजनशिप इस्टेब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। द EU ट्रेसेस इट्स ओरिजिन्स टू द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। जो यूरोपियन यूनियन है उसके ओरिजिन्स कहाँ से ट्रेस होते हैं? इट्स मतलब द EU ट्रेसेस इट्स ओरिजिन्स टू द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ECSC फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। एंड द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, EEC,
established respectively by the 1951 Treaty of Paris and 1957 Treaty of Rome। यहाँ सॉरी ट्रीटी आएगा, ओके। क्या लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, जो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी जो है वो वॉज एस्टेब्लिश्ड रिस्पेक्टिवली बाय द 1951 ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। और जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है दैट एस्टेब्लिश्ड रिस्पेक्टिवली बाय द ट्रीटी ऑफ रोम 1957, ठीक है। ये ट्रीटी है, ठीक है। The original member states of what came to be known as the European Community were the inner six: Belgium, France, Italy, Luxembourg, Netherlands, Germany, ठीक है। The community and their successors have grown in size by the accession of 21 member states। जो community थी और उनके जो successors थे वो size में grow हुए by the accession of 21 newer new member states and empowered by the addition of policy areas to their remit, ठीक है। The latest major amendment to the constitutional basis of the EU, the Treaty of Lisbon came into force in 2009। जो latest major amendment था constitutional basis का of EU, वो क्या था? Treaty of Lisbon came into force in the latest major amendment to the constitutional basis of the EU, the Treaty of Lisbon came into force in 2009, ठीक है। In 2020 the United Kingdom became the only member state to leave the EU, ठीक है। 2020 में सिर्फ यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा था, और यूरोपियन यूनियन Before this, 4 territories of current member states had left the European Union or its forerunners, ठीक है। There are several other countries that are negotiating to join the European Union। और थोड़ा सा बचा है, बस लास्ट का है, वीडियो फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन कंटेनिंग सम 5.8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 2020। यूरोपियन यूनियन है जो उसने 5.8% वर्ल्ड पॉपुलेशन का 2020 में वो कंटेन करती थी, ठीक है। द यूरोपियन यूनियन हैड जनरेटेड अ नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP ऑफ अराउंड $17.1 ट्रिलियन इन 2021, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिंग अप्रॉक्सीमेटली 18% ऑफ द ग्लोबल नॉमिनल GDP। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी कभी आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए, राइट। एडिशनली ऑल यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैव अ वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 2000, ठीक है, इन इंडेक्स अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर जो है 2012 में यहाँ पे ये ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ से फिर दूसरा पॉइंट चालू हो रहा है। इन 2012 जो यूरोपियन यूनियन था उसको नोबल पीस प्राइज़ अवार्ड किया गया था, अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज़ इन 2012। EU जो था उसको EU was awarded the Nobel Peace Prize in 2012 through the Common Foreign and Security Policy. The European Union has developed a role in external relations होगा, I think, and defense, ठीक है। It maintains permanent diplomatic missions throughout the world and represents itself at the United Nations। ये जो है यूरोपियन यूनियन जो है वो खुद को जो यूनाइटेड नेशंस में है उसमें भी यूनाइटेड नेशंस में भी रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी रिप्रेजेंट करता है, G7 और G20 में भी, ठीक है। ड्यू टू इट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस द यूरोपियन यूनियन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय सम स्कॉलर्स एज एन इमर्जिंग सुपर पावर, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और शेयर करिएगा वीडियो को। Please subscribe to my channel also. Thanks for watching.